हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? लिखने में अच्छी रहती है तो आज हम अगले प्रश्न देखेंगे। बराबर। पहले वीडियो में हमने 1 से 7 प्रश्न देखे थे, है ना। अब हम 8 से शुरू करेंगे और आगे देखेंगे। बराबर। तो ध्यान रखना और ध्यान से सुनना। तो 8वां प्रश्न क्या है हमारा? पानी हमारा जीवन है। पानी का अपव्यय यानी बिगाड़ना है ना, फोकट में जाने देते हैं, वह नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि लोग इस प्रकार पानी का अपव्यय करते हैं। किस प्रकार करते हैं? तो पहला, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, है ना। बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं, हमारे घर में भी देखते हैं कि कोई छोटे बच्चे हो या कोई दूसरा हो तो नल चालू रखकर कुछ और काम के लिए चले जाते हैं। और दूसरा, पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं। पीने का पानी होता है, एक ही पानी होता है पीने में और फिर घर में उपयोग में, सभी एक ही पानी होता है, तो उसके पानी से वह हाथ पैर धोते हैं। बराबर। फिर पीने के पानी से वाहन धोते हैं और पशुओं को नहलाते हैं। देखो, पीने के पानी से हम वाहन धोते हैं। नदी का पानी पीने का होता है तो उससे हम वाहन धोते हैं। जीप है, ट्रैक्टर है, कार है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम धोते हैं। वहाँ कपड़े बर्तन भी धोते हैं, वहाँ ये पशुओं को भी नहलाते हैं। बराबर। तो तीसरा ये। फिर चौथा क्या है? तो टपकते नल को बदलते नहीं हैं। बहुत सारे घरों में जो पानी टपक 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 होता है तो उससे बदलते नहीं हैं। तो उसको जो नहीं बदलोगे तो वो पानी तो चला जाएगा, है ना। तो चला जाएगा यानी बिगाड़ हुआ, और बिगाड़ यानी अपव्यय। तो पानी हमारा जीवन है, वो तो है ही, है ना। हवा, पानी और खुराक हमारा जीवन है, तो पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो हमने ये जो बातें बताई वो अपव्यय कैसे करते हैं वो बताया। बराबर। समझ गए यहाँ पर आप? अब उसके आगे प्रश्न क्या है कि पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हो? तो पानी का अपव्यय न हो इस हेतु मैं, क्या लिखोगे? आपको कहा है ना, इसीलिए मैं। पहला, पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा या समझाऊंगी। बराबर। फिर दूसरा, टपकते नल की मरम्मत करवाऊंगा या करवाऊंगी। मरम्मत यानी उसके अंदर ज़रूरी जो कोई चीज़ चाहिए वो डालना। बराबर। मरम्मत, सुधारना। और तीसरा, जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा या लिखूंगी। बराबर। वहाँ से सब आते जाते लोग पी जाते हैं पानी, तो पानी पीने के बाद उस पानी को ढोल देते हैं, फेंक देते हैं, या फिर उसको हाथ मुँह धोते हैं। बहुत सारा बिगाड़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँगा, क्या? सूचनाएं कि पानी बिगाड़ना
मनाई है। अब आगे, पीने योग्य पानी का आवश्यकता अनुसार उपयोग करूँगा, करूँगी। यानी कि हमें जितना जरूरी है उतना ही हम पानी का उपयोग करेंगे। आवश्यकता यानी जरूरी। फिर 5वां, बरसात के पानी के संग्रह के बारे में लोगों को बताऊंगा या बताऊंगी। बरसात का पानी संग्रह करते हैं ना लोग, तो वो संग्रह करना चाहिए। तो कैसे करना है, क्यों करना है, वो भी मैं समझाऊंगा या समझाऊंगी। बराबर। अब आगे देखते हैं प्रश्न। तो 10वां प्रश्न क्या है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? क्यों ले गए थे? तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वे बच्चों के द्वारा उस मोहल्ले में फैली गंदगी को साफ करवाना चाहते थे। वहाँ के लोगों को स्वच्छता के बारे में समझाना चाहते थे और इसीलिए अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए। बराबर है ना। हम भी गंदगी हो तो वहाँ पर दूर करते हैं ना, तो यहाँ पर ये सर ने बच्चों को ले जाकर गंदगी साफ करवाई। अब आगे देखते हैं, तो क्या है उसके आगे प्रश्न, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ करना चाहिए या रखना चाहिए? तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने से गंदगी फैलेगी, मच्छर व मक्खियाँ होंगे। गंदगी अनेक रोगों की जड़ है। सफाई न रखने से बीमारियां फैलेगी। तो हमें हमारा घर और आंगन क्यों साफ रखना चाहिए, अब पता चला ना। तो सबको अपना अपना घर और आंगन साफ रखना चाहिए। बराबर। अब उसके आगे 12वां प्रश्न क्या है, खरगोशों का सरदार ने क्या उपाय सोचा? तो क्या उपाय सोचा था? खरगोशों का सरदार ने यह उपाय सोचा कि कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ हाथियों के सरदार के पास जाए और उनसे बात करे। हाथियों को हम चांद हमारे मामा है और वह आपसे बहुत नाराज है, यह कहकर उन्हें डराकर यहाँ से भगाएंगे। बराबर, समझ गए आप? तो ये उपाय सोचा था इन लोगों ने। अब क्या है आगे का प्रश्न, हाथियों का झुंड क्यों डर गया? तो सरोवर में उठने वाली लहरों के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे।
हाथियों का झुंड क्यों डर गया? अगला प्रश्न क्या है? हाथियों का झुंड क्यों डर गया? सरोवर में उठने वाली लहरों के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे। यह दिखाकर खरगोश ने हाथियों को समझाया कि चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। यह सब देखकर हाथियों का झुंड डर गया। बराबर। अब अगला प्रश्न क्या है? पूर्णमासी और अमावस्या कब होती है? लिखो। आपको मैंने समझाया था ना, पूनम का चांद कैसा होता है? गोल। तो फिर ये गोल, तो पूर्णमासी और अमावस्या क्या है वो हमने समझा है। बराबर। तो क्या है? प्रत्येक भारतीय माह के शुक्ल पक्ष के अंत में, हमारे गुजराती महीने हैं कार्तक, माक्षर, पौष, महा, तो उस महीने में जो शुक्ल पक्ष आती है के अंत में, यानी कि उसका अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, पूर्णमासी होती है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण गोल दिखाई देता है। प्रत्येक भारतीय माह के कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या होती है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। नहीं देता है। बराबर। अब आगे जाएं तो आगे प्रश्न क्या है हमारा? 15वां प्रश्न कि पहेली लिखनी। पुस्तक में जो पहेलियां हैं वो आपको मुखपाठ करनी है। बराबर। और सभी पहेली एक एक बार लिख देनी है। अब आगे तो काव्य मुखपाठ करना। अब कौन कौन से काव्य मुखपाठ करोगे आप? है ना, बड़े बड़े हैं तो इनमें से 3, 10 और 24। क्या? 3, 10 और 24 जो काव्य है हमारे वह मुखपाठ करना है। पहेली है तो उसका प्रश्न अलग है, इसीलिए इसमें लिया नहीं है। बराबर। तो आपको ये इतने प्रश्न समझकर अच्छे अक्षर से सही मात्रा से नोट में लिखने हैं। बराबर। और नोट आपकी पूर्ण कर रखोगे क्योंकि स्कूल अब कुछ दिनों में खुलने वाली है। चलो, थैंक यू।